कितना सुंदर चरित्र है। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती के साथ घूमने के लिए जा रहे थे। भगवान शिव और पार्वती दोनों जा रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती से बोले, ओ पार्वती सुन तो। पार्वती जी बोली, क्या है? बहुत दिन हो गए मैंने किसी के घर में श्राद्ध नहीं खाई। पार्वती जी बोली, ये कहाँ का भोजन है, श्राद्ध नहीं खाई तुमने? पार्वती जी बोले, चलो मैं घर चलो, मैं भोजन बना दूंगी, श्राद्ध कर दूंगी, तुम खा लेना। तो इतने में शंकर भगवान बोले, किसका श्राद्ध करेगी? हमारा तो ना तो कोई बाप है, हमारा ना कोई भाई है, ना हमारे कोई दादा, ना हमारा कोई परदादा। फिर तू श्राद्ध करेगी तो करेगी, किसकी करेगी? किसकी श्राद्ध करेगी आखिर तू? पार्वती जी भगवान शिव से, शंकर भगवान से बोली, घर चलो आप। तो शंकर भगवान बोले, नहीं 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 नहीं, नहीं। आज तो मुझे श्राद्ध का भोजन करना है, मतलब करना। तो प्रभु किसी के घर श्राद्ध होगी तो भोजन करोगे ना, कि हर किसी के यहाँ के श्राद्ध का भोजन कर लोगे? नहीं, मेरे को तो श्राद्ध करना है। पार्वती तू जा। पार्वती को भगवान शंकर ने कैलाश पर भेज दिया। अब भगवान शंकर घूमते घूमते अयोध्या में चले गए और भगवान शिव जब अयोध्या में पहुंचे तो आज राम जी महाराज अपने दादाजी की श्राद्ध कर रहे थे। तो शंकर भगवान को जैसे ही खीर पूड़ी की खुशबू आई, समझ में आ गया कि आज राम जी के घर में श्राद्ध है। सारे ब्राह्मण लोग जा रहे हैं भोजन करने, मैं भी चलूं, मैं भी चलता। शंकर भगवान बड़ा सुंदर ब्राह्मण का वेश बनाकर, मेरे भूत भावन, मेरे भूतेश्वर, मेरे शिव, मेरे शंकर, चल बहुत सुंदर रूप। और ब्राह्मणों के साथ जाकर शंकर भगवान उन ब्राह्मणों की जहां पर पंगत लग रही थी, और ब्राह्मणों की पंगत में जाकर बैठ गए। माता कैकेयी ने सीता जी से जाकर पूछा, बहुरानी भोजन बना लिया? हाँ मां। और मिला मांडवी शुभकीर्ति भोजन बन गया? हाँ मां। कितने ब्राह्मणों का बनाया? मां जितने भी आएंगे सब पेट भर कर खाएंगे, आप चिंता मत करो। तो कैकेयी जी बोली, बेटा थोड़ा भोजन ज्यादा बनाना, ब्राह्मण लोग श्राद्ध में जरा ज्यादा निपटाते हो, भोजन थोड़ा अच्छा दमदारी से बनाना। हाँ मां बिल्कुल, आप चिंता मत करो, खूब भोजन तैयार। ठीक है। अब शंकर जी उन ब्राह्मणों के बीच में भोजन करने बैठे। थाली लगी, पत्तल लगी, भोजन लाकर परोसा गया। ब्राह्मण लोग खाते गए, शंकर जी भी खाते गए। सारे ब्राह्मण खाकर उठ गए, शंकर जी नहीं उठे, खाने में लगे हुए हैं, बड़ी मस्ती में खा रहे, बड़ी मस्ती। उर्मिला जी, मांडवी जी और शुभकीर्ति जी भोजन ला कर परोस रहे थे। बोला ला कर। अब सीता जी ने पूछा, ब्राह्मण बैठे हैं अभी भोजन कर रहे हैं? उर्मिला जी बोली, हाँ सब तो उड़ गए, एक ही बैठा है। अब सीता जी मन में सोची, ये तो ऐसा बैठा है कि हमको उठा के उठेगा भगवान। सीता जी बाहर गई, झरोके में से माता सीता ने पल्लू लेके जो झांक के देखा कि आखिर ये ब्राह्मण खा कैसे रहा। और सीता जी ने देखा कि दोनों हाथ से, एक हाथ में तो खीर का कटोरा, एक हाथ में पूड़ी, एक मुंह में डाले खीर ढकार, दूसरी पूड़ी उठा के मुंह में डाले और खीर ढकार जाए। सीता जी बोली, अब तो हो गया कल्याण। सीता जी ने उर्मिला जी से कहा, एक काम करो, पानी ले जाओ। तो उर्मिला जी पानी लेकर पहुंची। बाबा पंडित जी पानी। उर्मिला जी से पंडित जी बोले, अभी काहे को पानी? उर्मिला जी बोली, नहीं हमारे यहाँ का नियम है अयोध्या का कि आधा भोजन हो जाता है तब हम पानी ला कर देते हैं। शंकर भगवान बोले, आधा होने तो दो, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी काहे का? जब आधा होगा हम आपको बता देंगे, पानी मंगवा लेंगे। और खाए जाए,
पूरी खीर खा गए, पूरी पूरी सब्जी, जितना भोजन बना था सारा के सारा खा गए। अब कुछ भी नहीं है सीता जी की रसोई में, कुछ भी नहीं बचा। और पंडित जी आवाज लगा रहे, लिया। सीता जी उर्मिला जी से बोली, क्या लिया? अब तो आटा उसनेंगे तब पूड़ी बनेगी, और बनेगी तब खिलाएंगे। तो बाहर जैसी शंकर भगवान ने सुना कि आटा उसनेंगे, पूड़ी बनाएंगे, तब लाएंगे, तो शंकर जी आवाज लगा के बोले, जैसा है वैसा ही लिया। अब तो सीता जी को आया गुस्सा। उन्होंने जो आटा आधा उसना था, पिंडा बना के रखा था, सारा पिंडा भेज दिया। शंकर जी ने उस पिंडे को ऐसा गोल करा, बाटी बना के पी जा। अब जैसे शंकर जी खाए, उर्मिला जी अंदर जाके बोली, वो तो कच्चा की कच्चा आटा ही खा गया। सीता जी बोली, तो बोरी रखे, जा ले जा, पूरी बोरी ले जा। अब आटे की बोरी, चने की दाल की बोरी, तुअर की दाल की बोरी, जितनी बोरी रखी थी अनाज की, सारी ले जाके धर दी। अब शंकर जी बोले, सूखा सूखा ला रहे हो, पानी तो लाओ, अंदर घुलेगा कैसे? सीता जी ने उर्मिला से कहा, अब पानी मंगा। आधे पे आ गया, जल्दी पानी देकर। तो उर्मिला जी जब पानी देने गई तो शंकर जी से पूछा, आधा हो गया? पंडित जी, नहीं, ये तो मैं आटे में घोल घोल के पी रहा हूं ना, इसलिए पानी बन पाया। अभी आधा नहीं हुआ, पूरा भंडार का सामान सब खाली हो गया, साफ सारा का सारा। सीता जी के पास कैकेयी आके पूछी, बेटा भोजन कैसे चल रहा है? सीता जी बोली, अब तो जैसे चलना था वैसे चल रहा है, अब क्या हो सकता है? सब आराम से जी रहे हैं, बिल्कुल आराम से, पर अब क्या करें? सीता जी के मन में रहा नहीं। सीता जी ने कह दिया, एक पंडित ऐसा भोजन करने बैठा, उठ ही नहीं दिया। तो कैकेयी बोली, थोड़ा और सामान, तो कि घर में अयोध्या में सामान हो तो भेजो। सब खा गया कि सूखा सूखा ही खा गया। कैकेयी बोली, अभी रुक जाओ जरा। कैकेयी मैया पंखा लेके पहुंची, और कैकेयी मैया पंडित जी को पंखा करती करती बोली, और क्या मंगाऊं? पंडित जी कैकेयी का मुंह देख के बोले, क्या मंगाऊं से क्या मतलब है? तुम तो लाते जाओ, हम खाते जाएंगे, जब बोल देंगे पूरा हो गया मत माना। कैकेयी जी पंखा पटकी नीचे, सीता के पास जाके बोली, किराने की दुकानों में से किराना बुलवा, सारी बोरियां खरीद ला। पूरी अयोध्या के जितना आटा चावल दाल किरानों की दुकान पे जो जो सामान था सब लेने के लिए द्वारपाल चले गए, और सारे सैनिक लेकर आ रहे, अंदर जाने लगे रसोई घर में। इतने में शंकर जी बोले, अंदर मत ले जाओ, वापिस यहीं तो आएगा, यहीं रख दो, यहीं रखो। तो खाए खूब खाए। सीता जी की आंख में आंसू आ गए, रोती रोती राम जी के पास पहुंची। ये बताओ 16 श्राद्ध में कितने दिन श्राद्ध करोगे? राम जी से पूछा। राम जी बोले, ऐसा क्यों बोल रही है? सीता जी बोली, एक ही श्राद्ध में तो हालत ढीली हो गई। तुम्हारे दादा परदादा ना जाने कितने सारे मर कर गए, सबकी एक एक दिन श्राद्ध करोगे? पूरी अयोध्या में कुछ बचने वाला नहीं। तो हुआ क्या ये तो बता। अरे एक पंडित कब से भोजन करने बेटा, उठ ही नहीं रिया। तो राम जी बोले, मेरे को जाके देखने दे है कौन। जो राम जी ने जाकर शंकर भगवान को देखा, देखते से ही राम जी शिव जी को पहचान गए। और पहचान कर सीता से बोले, अब तुम मत जाना, तेरे बस की बात नहीं इसको खाना खिलाना, अब तो इसको खाना कोई दूसरा ही खिलाएगा। तो सीता जी बोली, कौन खिलाएगा? और मिले ही तो इतनी देर से खिला रही, मांडवी खिला रही, तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम चुपचाप बैठो। राम जी ने हाथ जोड़कर माता पार्वती को बुलाया, हे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे पधारो माँ, और भोजन कराओ अपने पति को। और पार्वती जी माथे पर बिंदी लगाकर, गजरा पहनकर, होठ लाल कर कर, नैनों में सुरमा लगाकर, मेरी जगत जननी हाथ में चुड़ला, पांव पिजनिया, कमर कर धनिया पहनकर जब मेरी माँ लाल चोले में बाहर निकल कर आई, और एक लड्डू माता पार्वती ने शंकर जी की थाली में रखा। शंकर जी ने जैसे मुंह में रखा, रखते से पहचान गए, जगदम्बा जगत जननी आई। शंकर जी खाने में इतने व्यस्त थे कि किसी का मुंह नहीं देखा था उन्हें अभी तक, कौन परस रहा। अब की बार जैसे मुंह में लड्डू गया तो पार्वती जी को देखा, तो पार्वती जी नैन मटका के बोली, कितने रखूं? शंकर भगवान बोले, हो गया, एक भी हो गया।